चोट लगी तुझको तो दर्द मुझे होता है, भाई भाई में अक्सर ये होता है। काश ये गीत जो है, गाने जो है, ये शायद ये सही हो जाते। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं जन आगाज। साथियों, आज जो मैं बात करने वाला हूं आकाश आनंद और भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद। शायद मेरे समाज के जो लोग हैं एक दूसरे के बीच में जो विवाद और जहर घोलने का काम करते हैं, शायद वो लोग मिलाने का काम करते तो शायद हमारे समाज को एक मजबूती मिल जाती। साथियों, आप सभी को मैं बताने की कोशिश करूं तो कुछ ऐसे आकाश आनंद के चाहने वाले और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के चाहने वाले ये लिखते हैं कि आकाश आनंद जी जो है वो अमेरिका से पढ़ाई करके आए हैं और आज नहीं तो कल वो चंद्रशेखर आजाद से वो बेहतर करेंगे, और बेहतर वो कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद सिर्फ अपने फायदे के लिए, समाज के लिए लड़ता है। साथियों, कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि ये जो बातें हैं 100 में 99% ये झूठी है। इसलिए झूठी है, अगर चंद्रशेखर आजाद जी अपने लिए अगर वो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं समाज के लिए, समाज की आवाज उठा रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं तो अपने फायदे के लिए, तो कहीं ना कहीं आकाश आनंद जी भी यही काम कर रहे हैं। अगर आकाश आनंद जी अमेरिका से पढ़ाई करके आए हैं तो उसी अमेरिका ने टाइम मैगजीन में भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद जी को सम्मान मिला। तो कहीं ना कहीं साथियों, अगर आप डिग्री की बात करें और संघर्षों की तुलना करें तो चंद्रशेखर आजाद जी आकाश आनंद जी से बहुत आगे निकल जाएंगे। लेकिन मेरे ये कहने का मतलब, ना ही मैं चंद्रशेखर आजाद की बुराई कर रहा हूं, ना ही मैं आकाश आनंद की बुराई कर, लेकिन मैं अपने उन समाज के लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों के अलावा, इस चीज के अलावा और कुछ नहीं आता क्या? जहर घोलने के अलावा और कुछ नहीं आता? आप लोग ट्वीट करो अपने, चाहे फेसबुक पे चाहे किसी भी जगह पे, आप लोग इस बात को लेकर ट्वीट करो कि आप दोनों के दोनों युवा हो, आप दोनों को एक होना चाहिए, एक मंच पे होना चाहिए। और अगर ये लोग एक मंच पे नहीं हुए, आज भी अगर ये लोग एक मंच पे नहीं हुए, तो साथियों लोकसभा का जो चुनाव है वो आप लोगों के सामने है। जब इसका नतीजा आएगा आप सभी लोगों को पता चल जाएगा कि बहुजन समाज के लोगों को एक होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। चंद्रशेखर आजाद को, आकाश आनंद को, मायावती को एक होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। अगर फायदे की बात करें तो साथियों, एक माँ बाप भी अपने अगर बच्चों को पैदा करते हैं ना, तो वो भी अपने फायदे के लिए करते हैं। इसलिए फायदे के लिए करते हैं, वो सोचते हैं कि जब मैं बुजुर्ग हो जाऊंगा तो मेरे बच्चे जो है मेरा सहारा बनेंगे। अगर फायदे के हिसाब से देखा जाए तो एक माँ बाप भी यही सोचते हैं कि जब मैं बुजुर्ग हो जाऊंगा मेरे बच्चे रहेंगे, वो कमाएंगे और 2 रोटी मुझे भी खिलाएंगे। कहीं ना कहीं हर कोई आदमी जो है अपने स्वार्थ के पीछे है, चाहे वो आप हैं, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी हुआ। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं 35 साल तक भिक्षा मांग के खाना खाया हूं, और आज से कुछ समय पहले साथियों वो सांसद भी रहे हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं, अमेरिका के कई बार दौरे पे भी उनकी फोटो को, उनकी तस्वीरों को देखा गया है। चाय बेचते भी उनको बोला गया कि वो चाय बेच रहे थे, आज तक वो जिस स्टेशन से चाय बेच रहे थे वहां स्टेशन ही नहीं बना। तो कहीं ना कहीं साथियों ये राजनीति है, इसे आपको और हमें समझना चाहिए। एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी करने से बेहतर है कि एक दूसरे को जोड़ा जाए। बिखरने से बेहतर है कि किसी भी गिले शिकवे हर चीज को भुलाकर जुड़ा जाए एक दूसरे से। तो ये मैं आप लोगों से बात करने के लिए आया था साथियों। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आकाश आनंद को, चंद्रशेखर आजाद को एक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और ऐसे जो लोग विचार, जो जहर फैलाते हैं, उनको इस बात से समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए। इस बात के लिए आप लोग जरूर कमेंट में लिखें। जय भीम।